हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये प्रश्न शॉर्ट्स में पूछ रखा है और मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो कि हम सभी को पसंद नहीं है और इस पे कुछ सिर के ऊपर से चला जाता है। सो इन दैट केस क्लैरिटी मिलने के लिए हमने कहा चलो एक एक करके अब जितने सारे मैं शॉर्ट्स डालने वाली हूँ उसको फॉलो अप में एक वीडियो देने वाली हूँ ताकि आप लोग ट्रैक रख सके कि वो हुआ कैसे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट अस गो इनटू दिस। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट जून, ओके, जून के महीने में 5 मंडेज आएंगे। ठीक है, और वो भी लीप ईयर में। लीप ईयर क्या होता है? जब हमारा 366 डेज होते हैं, ठीक है, साल में। अब 366 डेज तो होते हैं, लेकिन ये अपने लोग को पता होना चाहिए कि ये 366 डेज जो कि नॉर्मल 365 डेज है प्लस 1 डे, तो हमारा ये 1 डे ओके किस में जाता है? डेफिनेटली सभी को पता है कि फरवरी को हमें एक दिन ओके देना पड़ता है, ओके, जिससे वो 29 डेज हो जाता है। सो अब जून के स्थिति में कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। जून के महीने में कितने दिन होते हैं ये आप बताओ। ठीक है, तो हमारे ओके एक साल में नॉर्मल ईयर में या फिर लीप ईयर में आप देखो 7 ऐसे मंथ्स है जिनमें 31 डेज आते हैं और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में हमेशा 30 डेज होते हैं। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी बताओ? लिखने के लिए भी तो होता है ना कि हमें ये बोलना है कि सबसे पहले जून हैज 30 डेज। ठीक है, यानी 30 डेज को अगर हम ब्रेकअप करें तो 28 डेज ओके प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। सही। अब 28 डेज तो 4 वीक्स हो गया, ठीक है ना? तो 4 वीक्स हो गया, तो 4 वीक्स यानी सारे के सारे दिन आएंगे, यानी उसमें मंडे भी आएगा। यानी इसमें से हम पुल आउट करते हैं तो 4 मंडेज आ गया। लेकिन हमारा जो वो 2 एक्स्ट्रा डे है, ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है? उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज है ना। और प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं या प्रोबेबिलिटी ओके तब निकालते हैं जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। सो पहले तो हमने खारिज ये कर दिया कि 365 डेज हो ना हो जून को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा डे हमें ओके मजबूर करेगा जानने के लिए कि भाई उसमें मंडे आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वो पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे वो 2 दिनों के लिए। ठीक है, सो द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जो ये 2 दिन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सोच लो कि अगर ये 2 दिन होता है 4 वीक में तो मुझे ओके 4 मंडेज मिल गए, एक मंडे क्या मिलेगा? तो हमारे पास ओके पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं कि वो 2 दिन में अगर हमारा ओके दिन मंडे से शुरू होता है तो अगला दिन क्या मंडे होगा? बिल्कुल भी नहीं, अगला दिन ट्यूसडे होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे हम ट्यूसडे रखते हैं तो अगला दिन तो वेडनेसडे होगा, ठीक ना? तो अगर ट्यूसडे होता है तो अगला दिन वेडनेसडे होता है, सही। और अगर यहाँ पे वेडनेसडे से शुरू होता है तो अगला दिन ओके उसके बाद वाला दिन क्या होगा?
थर्सडे, सही। तो वेडनेसडे और उसके बाद थर्सडे, ठीक है। और थर्सडे से अगर शुरू होता है वो 2 दिन तो फ्राइडे होगा नेक्स्ट दिन। सो थर्सडे और फिर फ्राइडे, सही। और अगर यहाँ हम फ्राइडे रखते हैं तो अगला दिन होगा शनिवार यानी सैटरडे। तो फ्राइडे और फिर सैटरडे, और सैटरडे अगर होता तो संडे होता, तो फॉलोइंग डे संडे हो गया, ठीक है। और संडे अगर होता तो फिर मंडे होता नेक्स्ट दिन, सही। तो हमारे को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम रुक क्यों गई, संडे के बाद मंडे आया, अब फिर मंडे से ट्यूसडे क्यों नहीं, ठीक है। हमारा सैम्पल स्पेस यानी हमारा पॉसिबल आउटकम्स यहाँ क्यों रुक जा रहा है, आगे क्यों नहीं, ऑलराइट, आगे क्यों नहीं। इसलिए आगे क्यों नहीं, क्योंकि फिर से तो मंडे आ गया और ट्यूसडे जो कि हम लोग मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं। संडे मंडे के बाद ओके फिर से मंडे आएगा और उसका नेक्स्ट डे होगा ट्यूसडे, तो हम तो यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेंशन्ड है। तो मतलब रिपीट जब होने लगता है वहीं पे आप रुक जाना है और हमारा पॉसिबल आउटकम्स दिख जाता है। तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, सही ना। तो इन 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए मेरे पॉसिबल आउटकम्स हो गए 7। अब फेवरेबल ओके आउटकम क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं ओके तो हमारा क्या होता है, टोटल आउटकम हम नीचे लिखते हैं और ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, सही ना। तो फेवरेबल आउटकम यानी मंडे के कितने चांसेस है कि एक मंडे मिल ही जाए इन दोनों दिनों में। तो अगर मंडे से शुरू होता तो क्या होता, तब मिलता, अगला दिन ट्यूसडे होता। और अगर संडे से शुरू होता तो अगला दिन मंडे होता और कहीं नहीं मेंशन है कि मंडे है, अर्थात हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ पे मेरा 2 हो गया और टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा ओके 7 है। इसलिए हमारा लीप ईयर हो या ना हो हमारा आंसर 2/7 ही आएगा, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना आप देख लेना, ऑप्शन का जो 2/7 इज द राइट आंसर, ऑलराइट। सो अब इसके ओके संदर्भ में ओके सेवरल मोर क्वेश्चंस आर देयर जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो चीज मैं ओके पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद एटलीस्ट 4-5 वीडियोस आएंगे ताकि आप दुरुस्त हो जाओ, एकदम कंसोलिडेटेड, और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ्स एंड द डेज, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं लेके आने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं कि कितने 53 ओके थर्सडेज आने वाले हैं इन अ ईयर विच इज़ अ नॉन लीप ईयर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ। बट अभी इसके इमीडिएटली बाद मैं वो क्वेश्चंस उठाऊंगी जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। और खास करके फरवरी पर, क्योंकि वो सारे सेंसिटिव है, उसमें आदमी अटक सकता है, ऑलराइट। सो कीप अ ट्रैक, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।
seeing you soon. Okay.